जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। ओम नमः शिवाय। आत्मीय बंधुओं, भाइयों तथा बहनें, ईश्वर, परमात्मा, देवता, भगवान, ये सब सृष्टि के मूल है। अलग अलग हम नाम देते हैं। भगवान से हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है और भौतिक रूप से संपन्नता मिलती है, शांति मिलती है, एक संबल मिलता है। आत्मिक रूप से लाभ मिलता है। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, ये सभी जानते हैं। और शरीर छोड़ने के पश्चात परमात्मा में ही हम विलीन होते हैं। परंतु परमात्मा जब यहाँ अलग अलग रूपों में होते हैं, देवताओं के रूप में या देवों के देव महादेव के रूप में, तो उनके व्यवहार से, उनके हर क्रियाकलाप से कहीं ना कहीं हमें कोई शिक्षण मिलता है और हम उनके अनुसरण करके जीवन को अच्छा बनाते हैं। भगवान महादेव महायोगी है, आदि योगी है, परम शक्तिशाली है, कालों के ऊपर नियंत्रण रखने वाले स्वयं महाकाल है। जीवन काल गणना से चलता है। जीवन का अर्थ होता है समय। हम कितना जीते हैं, क्या जीते हैं, वो सब समय के आकलन से पता चलता है। हमने कितनी उम्र तक जीवन जी लिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितने समय का सदुपयोग कर लिया ये अति महत्वपूर्ण है। अब भगवान महादेव से योगियों को तो जो सीखना है वो सीखते ही है। यहां हम आज चर्चा करने जा रहे हैं परिवार के लिए। पहले तो ये समझें कि परिवार कहते किसे है। आमतौर पे परिवार का अर्थ होता है कि एक पति पत्नी, बच्चे और ये लोग साथ में रहते हो, माता पिता हो। और आज तो समय बदल चुका है कि माता पिता भी कहीं और छूट जाते हैं। पति और पत्नी ही परिवार मान लेते हैं अपने को। उसमें भी वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष, तकरार, झगड़े, लड़ाइयां चलती रहती है। किसी तरह से जीवन निकलता रहता है। वास्तव में परिवार का जो असली अर्थ होता है कि सम विचारधारा के लोग एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपस में प्रेम और संवेदना से जुड़कर एक साथ रहे और आनंदित रहे, लक्ष्य प्राप्ति करें, उसको परिवार कहा जाता है। भले ही उसमें पुरुष ही पुरुष क्यों ना हो और महिलाएं ही महिलाएं क्यों ना हो, अथवा पुरुष और महिला सब मिलके रहते हो। जैसे आपने देखा होगा संघ परिवार, तो संघ परिवार में आपको तो महिलाएं दिखेंगी नहीं, लेकिन फिर भी वो एक परिवार है। जैसे स्वाध्याय परिवार, उसमें महिला पुरुष सभी है, भाई बहन की तरह है, पति पत्नी, अलग अलग ग्रुप के परिवारों के लोग मिलकर एक बड़ा परिवार बनाते हैं। ठीक वैसे ही आपने देखा होगा गायत्री परिवार, कि बहुत सारे छोटे छोटे परिवार, अलग अलग लोगों का समूह जुटकर एक परिवार बनता है। तो समझने जैसी बात यह है कि विषम भाव न रहे, कटुता न रहे, संवेदनहीनता न रहे, प्रेम और संवेदना से युक्त जीवन सम उद्देश्य के लिए आपस में मिलजुल कर रहे, तो उसी को परिवार कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा, सच्चा और सरल प्रत्यक्ष उदाहरण भगवान महादेव का परिवार है। इसके बारे में बहुत सारे संतों से आपने सुना होगा। लगभग हम दोहराने ही जा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन संभवतः आपको कुछ इसमें नई दिशा और नए मार्गदर्शन मिल पाए। भगवान महादेव का परिवार जो है उसमें लगभग 4 लोग हैं। लगभग बोलना मतलब उनके सवारी लोग भी इनके परिवार में ही है, जिनकी गणना भी करेंगे। भगवान शिव है, माता पार्वती है और कार्तिकेय जी और गणपति जी है। और इनके गण लोग भी परिवार के ही अंग हैं। नंदी है, मोर है, चूहा है और साथ में भगवान शिव के गण नहीं लेकिन संगी साथी कहें, उनका श्रृंगार कहें तो सर्प है, नाग है। अब परिवार में सभी लोग रह रहे हैं। जो परिवार की परिभाषा हमने बताई उसी पे हम संकेत करना चाहते हैं कि परिवार सम विचारधारा वाले विषम परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी, विपरीतता में भी, संकट में भी, दुख में भी, परेशानी में भी अपना धैर्य नहीं खोते और मिलजुल कर रहते हैं, तभी उसे परिवार माना जाता है। परिस्थितियां थोड़ी सी बिगड़ी कि तनाव आया और सब एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे, लड़ने झगड़ने लगे, तो ये परिवार नहीं, फिर आप इसे युद्ध भूमि कहे या मजबूरी में जीने का कोई जगह,
और परिवार मजबूरी में जीने का नाम नहीं है, आनंद पूर्वक जीने का नाम है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबकी सहभागिता रहती है, समूह में हम चलते हैं और सबके प्रति हमारा कर्तव्य, दायित्व और हमारी संवेदना और प्रेम भी जुड़ा रहता है, सबसे लगाव भी होता है। हम एक दूसरे के लिए कुछ करना भी चाहते हैं और करके, समर्पित होके, कुछ अनुदान देके, सहयोग करके हमें अच्छा भी लगता है और आनंद भी मिलता है। यही परिवार है। तो भगवान महादेव शिव है, कल्याणकारी है और उनकी शक्ति, वो स्वयं महादेव परमात्मा है और उनकी शक्ति आदि शक्ति जगदम्बा भवानी है। अब इन परिवारों में देखेंगे, इस परिवार में तो कार्तिकेय गणेश जी लड़ते नहीं कभी दोनों भाई, या दोनों भाई माता पिता से भी शिकायत बहुत ज्यादा नहीं करते किसी तरह की, जो आज्ञा हो जाए उसका पालन करते हैं और उसमें भी विवेकशीलता थोड़ी सी भी, ऐसा नहीं कि कार्तिकेय जी कम विवेक वाले हैं, फिर भी जो घटना है कि एक घटना के कारण कि कार्तिकेय जी को पूरे तीनों लोगों का चक्कर लगाने के लिए गणेश भगवान को भी कहा गया, तो चूहे के साथ थे तो कार्तिकेय जी ने मोर पे पूरा चक्कर लगाया और गणपति ने केवल माता पिता का चक्कर लगा लिया। तो मान लिया गया कि आपने माता पिता की सेवा कर ली, उनकी परिक्रमा कर ली, तो तीनों लोकों की परिक्रमा कर ली। तो बैर भाव दोनों भाइयों में नहीं है, माता पिता में आपस में नहीं है और न ही चारों लोगों में। अब आते हैं इनके साथ रहने वाले लोगों में। कई बार पति पत्नी या बच्चे मिलजुल के भी रहते हैं तो सहयोगी मित्र लोग भी आपस में लड़ के लड़ाइयाँ करवाते रहते हैं। तो इनके सवारियों को ही अगर ध्यान से देखें तो बहुत बड़ा जीवन के लिए मार्गदर्शन और जीवन के लिए दर्शन होगा कि जगदम्बा मैया की सवारी जो है वो शेर है और भगवान महादेव की सवारी नंदी जी है। पास में ही रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। शेर को जंगल में मेहनत करनी पड़ती है शिकार करने के लिए हिरण के या अन्य जंतुओं के, यहाँ तो घर में ही है और बेचारा नंदी क्या कर लेगा, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सरल है, वो मार के खाना। लेकिन शेर नंदी पे आघात नहीं पहुंचाता, नंदी को कष्ट नहीं पहुंचाता, साथ में मिलजुल के रहते हैं। ठीक वैसे ही जो सर्प है भगवान महादेव के गले में और कार्तिकेय जी की सवारी मोर है, मोर चाहे तो सर्प को कभी भी खा सकता है और यह भी कहा जाता है कि मोर सर्प उसका आहार है, मोर सर्प खाता है लेकिन यहाँ नहीं खाता है। और सर्प का आहार चूहा है जो गणपति जी की सवारी है, लेकिन सर्प वहां चूहे को नहीं खाता है। ये व्यवहारिक रूप में धरातल पे सत्य भी है और दार्शनिक रूप से अगर देखें तो प्रतीकात्मक है। अगर हम गृहस्थी जीवन में है या परिवार में रह रहे हैं तो ऐसे विषम स्वभाव वाले लोगों के साथ भी मिलजुल के रह सके और कोई दिक्कत ना आए, तो वही परिवार सुखी और आनंददायक होता है। अन्यथा समता वाले दिखने वाले लोग भी, सुंदर सुंदर दिखने वाले लोग भी, पुत्र पुत्री, भाई बहन और माता पिता ही केवल साथ में हो, तब भी इतनी वैमनस्या और ईर्ष्या द्वेष हो जाए, इतनी तकरार हो जाए कि फिर वो घर नरक जैसा हो जाता है। आपस में किसी का लेना देना नहीं, सब आजकल तो जमाना बदल गया। पहले तो साथ में खाते थे, साथ में टहलते थे, खेलते कूदते थे, साथ में पकाते थे, उत्सव मनाते थे, पर्व त्योहार आए तो सारी महिलाएं, दादा दादी सब होते थे, बुआ और मौसी लोग भी आ जाती थी। अभी तो सब अकेले अकेले जी रहे हैं, तो उसमें न संस्कार मिल पा रहा है, न परिवार का वातावरण बन पा रहा है। कभी मजबूरी में छुट्टी लेके गांव जाना पड़े, किसी उत्सव में जाना पड़े तो लगता है बोझ ये 2 दिन के लिए काम छोड़ के आए हैं। तो आज इच्छा थी कि इसी दर्शन को आपको संकेत किया जाए कि परिवार क्या है और परिवार को संभालने के लिए किन सूत्रों की आवश्यकता है और वो सूत्र भगवान महादेव के परिवार में कैसे दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।